ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आपने बहुत सारे ग्लोबल मीडिया हाउसेस में और इंडिया मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट पढ़ी होगी। क्या रशिया के पास तेल खत्म हो चुका है? क्योंकि रशिया ने अभी बैन कर दिया है अपना एक्सपोर्ट गैसोलीन यानी कि पेट्रोल का और हैवली रेस्ट्रिक्टेड डीजल का शिपमेंट 2025। अभी ये क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, राइट? तो 2025 दिसंबर तक इन्होंने बोला है कि हम पेट्रोल और डीजल नहीं बेचेंगे। बट ये बोल रहे हैं कि हम क्रूड ऑयल हमसे जितना ले जाना है ले जाओ। बट सबसे पहले आपको एक सिंपल सा समझना होगा कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलते हैं कि क्रूड ऑयल जो रशिया बेचता है वो जाता है बाद में रिफाइनरीज में, और देन रिफाइनरीज में जाके बहुत सारा इम्प्योरिटीज होती है, कोई हैवी तेल होता है, कोई लाइट वेट तेल होता है, राइट? क्रूड ऑयल होता है। तो अब क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में जाने के बाद ये पेट्रोल बनता है, कुछ सेक्शन डीजल बनता है, कुछ जेट के फ्यूल बनते हैं। तो कहने का मतलब पूरा इंपैक्ट किस में पड़ा है? रिफाइनरीज में पड़ा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्या रशिया ने एक्सपोर्ट बैन तो कर दिया है, पर वो बोल रहा है कि मैं पेट्रोल नहीं दूंगा और डीजल नहीं दूंगा। बट रशिया बोल रहा है कि मुझसे क्रूड ऑयल जितना ले जाना है ले जाओ, राइट? अब आपको यहां पर से पूरा सिनारियो समझ में आया होगा ना? पूरा हमारे वीडियो का डिस्कशन यही है कि वाई रशिया बैन्स फ्यूल एक्सपोर्ट अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर। इज द क्रेमलिन रनिंग आउट ऑफ ऑयल? क्या उसके पास तेल खत्म हो चुका है? ना यहां पर से सबसे पहले बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स तो इसको कवर करते हैं, बट क्या हुआ है रशिया में जिसके वजह से वो पेट्रोल, क्रूड ऑयल तो दे ही रहा है पर पेट्रोल और डीजल नहीं दे रहा है। मैंने कहा रिफाइनरीज से बनते हैं ये चीजें। तो सोचो उनकी रिफाइनरी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई है, किस वजह से? अब उसको समझते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया। सबसे पहले यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक। आप सबको पता है रशिया 2022 से यूक्रेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व है। सिंस अगस्त 2025 यूक्रेन ने बहुत सारे फ्रिक्वेंट ड्रोन अटैक लॉन्च किए रशिया के ऑयल रिफाइनरीज में, जहां रशिया ने अपना फ्यूल स्टोरेज रखा हुआ था पंपिंग स्टेशन में। तो आधे से ज़्यादा जो स्ट्राइक हिट किए हैं वो रशिया की लार्ज रिफाइनरीज को हिट कर दिए और सीवियर डैमेज आपको देखने को मिला है। इस वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं पेट्रोल और डीजल, बट वो कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल हमसे ले जाओ। अब बट इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसका इंपैक्ट अगर पेट्रोल और डीजल रशिया से नहीं आ रहा तो सोचो इंडिया में भी और अगल बगल की जितनी कंट्रीज हैं उसमें भी फायदा होगा। किसका? देखो, दो फायदे हैं। एक है रिलायंस और नयारा टेक्नोलॉजी, दोनों हम रशिया से क्रूड ऑयल सस्ते दामों में खरीदते हैं, और रिलायंस और नयारा टेक्नोलॉजी हमारी बेचती है सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई। इन सबको पेट्रोल और डीजल में हमें फायदा हो जाता है। बट एट द एंड जब रशिया से ही डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी से नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस हमें भारत में भी बढ़ने देखने को मिलेंगे, कि पेट्रोल में और डीजल में। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भूटान, ठीक है, कि भूटान में इतना सस्ता तेल क्यों है, राइट? इसी चैनल की वीडियो में देख सकते हैं, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। बट मूव टू द स्टोरी, हम ज्यादा अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। सबसे पहले मैंने बोला यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक करे, इसलिए रिफाइनरी उनकी आधे से ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम इस साल के एंड तक तो क्रूड ऑयल तो देंगे बट डीजल पेट्रोल नहीं देंगे, राइट? नाउ वी हैव द सप्लाई क्राइसिस। अब रशिया रीजन में फ्यूल शॉर्टेज है, तो ड्राइवर्स इन पार्ट्स ऑफ रशिया कैन ओनली बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पंप्स। सम स्टेशन हैव क्लोज्ड, बहुत सारे क्लोज हो चुके हैं। सोचो बहुत सारे जो यूक्रेनियन रीजन से टच वाले एरिया है रशिया जो कैप्चर किया है, वो पेट्रोल पंप स्टेशन ही नहीं है, सोचो। एंड मैनी क्यूज आर मच लॉन्गर देन यूजर। यानी कि पेट्रोल पंप में यहाँ तो ऐसा होता है कि पेट्रोल भरा और चलो, वहां पर लंबी कतारें लगी हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल है ही नहीं, राइट? तो सिंपल सा मतलब है इनका दाम तो रशिया में भी बढ़ेगा और दूसरे कंट्रीज जो भी होती हैं वहां पर भी बनेगा। नाउ वी हैव रिफाइनरीज ऑफलाइन। अब कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। एस्टिमेट ये बता रहे हैं कि जो रिफाइनरी आउटपुट है, यानी कि क्रूड ऑयल से जो रशिया पेट्रोल और डीजल कन्वर्ट करता था, वो 17% तक ड्रॉप हो चुका है, गिर चुका है। तो सोचो सीरियस लॉस है। और जो रशिया की कैपेसिटी थी कि एक दिन में 1 मिलियन बैरल पर डे हम बनाएंगे। आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कि एक बैरल में कितने लीटर आते हैं, राइट? उदाहरण के तौर पर
क्रीमिया और रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, गैस स्टेशन या तो उनमें फ्यूल खत्म हो चुका है या जो पेट्रोल पंप स्टेशन है वो बंद हो चुके हैं। अब इन सब के बीच रशिया का कहना क्या है भाई? ठीक है, यूक्रेन का ड्रोन स्ट्राइक हो गया, सप्लाई क्राइसिस खत्म हो गया, बहुत सारे पंप स्टेशन बंद हो गए, लंबी कतारें लग चुकी हैं। बट ऑफिशियल रशिया ये बोलता है कि हमें इनफ पेट्रोल और डीजल रखने के लिए क्रेमलिन एक्सटेंडेड इट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन गैसोलीन बट न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन डीजल एक्सपोर्ट स्पेशली फॉर रीसेलर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि रशिया ये कह रहा है कि हमारे जो रिफाइनरीज डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए हम अपना स्टोरेज रखें, अपने लोगों के लिए हम पेट्रोल डीजल रखना चाहते हैं, इसलिए हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट बैन करना बंद कर दिया, हम दूसरे देशों को नहीं देंगे। हालांकि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर हैं कैन स्टिल शिप ए स्मॉल अमाउंट अब्रॉड बट ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल एक्सपोर्ट हैव स्टॉप्ड अंटिल 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये ऑफिशियल अब आपको समझ में आ चुका है। हालांकि रशिया के रिस्पेक्ट में देखें, बहुत सारा डैमेज हुआ है, सीरियस डैमेज हमें देखने को मिलता है। नाउ इज रशिया रनिंग आउट ऑफ ऑयल? ऑलरेडी बता दिया कि रशिया के पास क्रूड ऑयल तो खत्म ही नहीं हो सकता। लार्जेस्ट स्टिल वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर पूरे विश्व में है। बट प्रॉब्लम यह है कि रिफाइनिंग की जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल रिफाइन करके बनता है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझो, जो रिलायंस की जामनगर की, ठीक है, जामनगर की पूरी रिफाइनरी है, उसमें से कितना पेट्रोल डीजल बनता है, वही चीज वहां पर भी है। बट वहां पर यूक्रेन की वजह से स्ट्राइक हो चुकी है। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा बट रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और डीजल ये बैन हो चुका है। आई थिंक अब आपको पूरा इंपैक्ट समझ में आया होगा। बट ये तो थी बात रशिया की, भाई रशिया में ये चीजें चल रही है, बट भारत में इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, भारत पे मैं कहूंगा इंपैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि भारत ऑलमोस्ट जनरली क्रूड ऑयल ही खरीदता है रशिया से। हम यहाँ आके अपनी रिफाइनरीज में पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, देन उसको बेचते हैं, ठीक है। हावेवर इंडिया में ग्लोबल प्राइसेस तो इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। अब रशिया खुद डीजल और पेट्रोल नहीं दे रहा, सोचो ग्लोबल लेवल पे पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ क्रूड ऑयल आ रहा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो जो रिफाइंड ऑयल है उनकी जो आप कहेंगे डिमांड तो बढ़ रही है, क्योंकि एट द एंड मैं अगर अपनी बाइक ले जाऊंगा तो उसमें ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट क्रूड ऑयल डाल दो, क्योंकि वो तो इम्प्योरिटीज से भरा है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है, बट एट द एंड जो सोर्स पॉइंट है, टॉप प्रोड्यूसर ऑयल रशिया ही है, वहीं से बैन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। नाउ वी हैव द क्रूड सप्लाई स्टेज स्ट्रांग, देयर इज स्टिल इनफ रशियन क्रूड ऑयल फॉर इंडियन रिफाइनर बट टाइटर बैन मीन्स हायर कॉस्ट फॉर फ्यूल प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लेशन आएगा भारतीय लोगों के लिए, बट हमारे पास इनफ क्रूड ऑयल है। हालांकि भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। हमारी रिलायंस और नयारा जो कंपनीज हैं वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकती हैं रशिया का क्रूड ऑयल सस्ते दामों में खरीद के। इवन हम लोग ब्राजील, टर्की, यूएई को भी ये लोग बेचते हैं। तो इससे हमारी रिलायंस प्राइवेट कंपनी का तो फायदा है ही है। बट कुछ टाइम बाद जैसा मैंने बोला, इफ ऑयल प्राइसेस की प्राइसिंग, इंडियंस कुड ऑल्सो सी हायर प्राइसेस, हमें भी बढ़ते हुए दाम पेट्रोल और डीजल में देखने को मिलेंगे। अब भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। भारत की स्ट्रेटेजी यही है कि हमें दूसरे बायर्स देखने चाहिए। मैं सिर्फ रशिया पे बोलूंगा कि रशिया पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, ठीक है, अपने यूज के लिए, अपनी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये करना चाहिए। जैसे टर्की भी अभी बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम रशिया से वो तेल खरीदते जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपके लिए समरी भी है सिंपल टर्म्स में, या आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, या अपना टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं विदाउट स्पेस ओनली सिविल एग्जाम, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। और बाकी जितने भी साइटेशन है, ऑफिशियल साइटेशन आप देख सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।